बाकी एरर हो सब हो गया था ना। ओके, ये अपना वैकेशन से पहले हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था। यूनिट डायमेंशन हो गया था, बाद में एरर स्टडी किया था और क्या स्टडी किया था, वेक्टर। ये तीन वो उसमें एरर्स में पार्ट में आ जाता है, ठीक है। वेक्टर्स स्टडी किया था ना, इतने टॉपिक अपने क्या है कंप्लीट हो चुके थे। ये जो अभी हमने स्टडी किया वैकेशन से पहले वो क्या है, फिजिक्स का ABCD, मतलब इतना तो आना ही चाहिए। ये आज से मेन फिजिक्स प्रॉपर जो स्टार्ट होगा, अगर मैं कहूँ तो JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अब से प्रॉपर फिजिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है ना। NCERT तो अपनी कवर हो ही जाएगी, उसके क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, पर हमें क्या है एक्स्ट्रा काफी कुछ स्टडी करना है, ठीक है ना। तो नोट जो मैं लिख रहा हूँ अपने यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स करें NCERT के प्रॉब्लम्स करेंगे, कम्पिटिटिव लेवल के भी करेंगे। तो जो स्कूल का तुम्हारा पार्ट है, स्कूल की जो एग्जाम होगी, डिराइवेशन भी मैं करवाऊंगा, पूरी थियरी लिखने वाला पार्ट सब मैं नोट्स में करवाऊंगा। NCERT खोलने की जरूरत नहीं, पूरा मैं इसमें करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं स्कूल की एग्जाम होगी तो भी नोट्स में पढ़ के जाओ, चलेगा, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रॉपर लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मेन पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर लिख लो, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। वेक्टर साइज तो बस कैलकुलेशन है, में क्लोज करी ना, जेना उतावळ नको, तुम्ही इतना ना एकदा मध्ये ठेवा, त्याच्यात क्लोज करी ना मीन वेक्टर तो डिवाइड टेक्निक क्लास से ये मोशन इन 1D ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। 1D का मतलब क्या, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, आगे पीछे मूव कर रहा हो, ऊपर नीचे मूव कर रहा हो, ठीक है, क्रॉस में भी मूव कर रहा हो, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे उसे क्या कहते हैं, मोशन इन 1D। 1D का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हमें स्टडी करना है। अब इसमें क्या आएगा, 9th में पढ़ा होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वो सब यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी इक्वेशन सब स्टडी करनी है। ये टॉपिक JEE कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं, एवरी ईयर फिक्स है, ठीक है। जिसमें मुझे प्रॉपर प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इसके बाद जो है ना इसका एक्सटेंशन ही आएगा मोशन इन 2D। 2D का मतलब क्या है, अगर मैं बॉल को सपोज ऐसे ऊपर फेंकूं, बॉल ऊपर जाके क्या नीचे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है, तो क्या हुआ 1D। और अगर तो मैं बॉल को ऐसे फेंकूं तो बॉल के ऐसे सीधा आगे भी जा रहा है, उससे मोशन 1D नहीं है। बॉल के अक्रॉस में जा रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं, मोशन इन 2D है, 2 डायमेंशन। तो पहले 1 डायमेंशन स्टडी करेंगे, उसके बाद 2D, ठीक है ना। तो 1D पे पहले फोकस करना। ये अगर 1D प्रॉपरली आ गया ना तो 2D बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। 1D मेन है इससे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिक आज डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ओके। कुछ डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बाद में अपने प्रॉब्लम्स पे डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला डेफिनेशन लिखो, रेफरेंस फ्रेम। अपना पहला डेफिनेशन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। रेफरेंस फ्रेम का अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है देखने का नजरिया। मैं कैसे देख रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं हम, रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शन फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, मेरे लिए बोर्ड कहाँ पे है, बैकवर्ड में, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, ये बैकवर्ड, ये, ठीक है ना। लेफ्ट इस तरफ है, राइट यहाँ पे, कौन गलत है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। बस देखने का नजरिया क्या है, अलग। बस उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, क्या कहते हैं उससे, कोई गलत नहीं है, बस देखने का खुद का नजरिया, ठीक है ना। अब फिजिक्स में अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट थोड़ी लिखते हैं, उससे बेटर ऑप्शन है अपने पास फिजिक्स में, क्या होगा, लेफ्ट और राइट। इसको मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, तुम्हारे लिए लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है, इसको क्या बना देते हैं, एक्स एक्सिस बना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको वाई बना देते हैं, तो ये प्लस वाई जो बैकवर्ड है तुम्हारे लिए, माइनस वाई जेड का वर्टिकली ये जेड होगा, और ये नीचे क्या होगा, माइनस जेड, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया, अपनी रेफरेंस। साथ में एक और चीज होना चाहिए अपने आप में, क्या होना चाहिए, स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच का क्या काम है, स्टॉपवॉच क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। स्टॉपवॉच क्या दिखाता है, टाइम इंटरवल, कि कितना टाइम है, ठीक है ना, टाइम भी मेजर करना है ना। तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अपनी एक्स वाई जेड, और साथ में क्या होना चाहिए, स्टॉपवॉच। इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस, ठीक है। देखने का नजर, कभी तुम्हारे दिमाग में रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या, देखने का नजर, कि तुम कैसे देख, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं उसका, लिखो, इट इज a coordinate system. It is a coordinate system decided by an observer. It is a coordinate system decided by an observer with a stopwatch. With a stopwatch. एक सिंपल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लो एक ऑब्जर्वर है, ये ए। अब ये ऑब्जर्वर, यहाँ पे ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, स्पीड से। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये क्या डिसाइड कर रहा है कि भाई ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर भी है, मान लो बी। और बी क्या बोल रहा है, नहीं ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस, ये गलत है क्या, ये भी सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जैसे अभी बताया कि ये एक्स डिसाइड किया, ये वाई डिसाइड किया। कोई अगर ऑब्जर्वर बोले कि नहीं मुझे ये वाई चाहिए और ये एक्स चाहिए, बिल्कुल सही है, गलत नहीं, ठीक है ना, एकदम सही, वो अपने हिसाब से लिख सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है। पर जब आंसर लिखेंगे एक के नजरिए से, इसके नजरिए से देखो, मतलब इधर आ जाओ, तो ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहा है, प्लस एक्स में मूव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, बी ए को
फाइव वेक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज यूज होने वाला है। एक्स के लिए कौन सी यूज करते हैं? आई कैप है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो वी ए ऑब्जर्वर क्या आंसर लिखेगा? 5 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड। बी के नजरिए से देखिए तो किसमें मूव कर रहा है? वाई में मूव कर रहा है, तो वो क्या आंसर लिखेगा? 5 दोनों सही, दोनों सही, ठीक है, कोई भी गलत नहीं। बस इसको क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ये इसकी रेफरेंस फ्रेम है, ये ड्यूटी रेफरेंस, ठीक है। तो अगर देखिए अब ये डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है ना। दो और डेफिनेशन पढ़ना है, बाद में प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, डिस्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्टेंस। डिस्टेंस सब समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? गूगल मैप। मैप ओपन करते हैं, मान लो यहाँ से मुझे वीआर मॉल जाना है, ठीक है, तो वो दिखा रहा है कि डायरेक्शन ऐसा कुछ दिखा रहा है। मान लो ये पॉइंट ए है अपना, सॉरी हम यहाँ पे, ठीक है, इधर वीआर मॉल मान लो यहाँ पे है, तो ऐसा कुछ रास्ता दिखाएगा वो, ठीक है, ऐसा ये रास्ता है अपना, ठीक है, तो इधर जाएंगे तो वीआर मॉल पहुंच जाएंगे। ये एफ लिख रहा हूँ, ये आई लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। और दिखाया है कि भाई डिस्टेंस ऐसा दिया हुआ है कि भाई 5.3 किलोमीटर, ऐसा कुछ मान लो दिखा रहा है। तो 5.3 किलोमीटर क्या है? इधर से इधर में ऐसे लाइन बनाओ, ये है क्या 5.3 किलोमीटर? तो क्या है 5.3 किलोमीटर? जो लेंथ है वो भी 5.3 किलोमीटर। मान लो ट्रैफिक है, मल्टीपल ऑप्शन दिखाते हैं मैप में, सपोज ऐसा कुछ पाथ दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा है 6.5 किलोमीटर, ये क्या हुआ? ये इसकी लेंथ हुई। तो ये हमें क्या दिखाता है? वो गूगल मैप क्या दिखाता है? मतलब डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। तो हम पाथ में जा रहे हैं, उसकी जो लेंथ होती है क्या कहते हैं उसको? डिस्टेंस। बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मैप करो, वो क्या दिखाएगा हमें? डिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है ना। पाथ को देखना पड़ेगा। पाथ अगर चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा क्या? पाथ चेंज करो, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? पाथ। पाथ को डिपेंड करता है, ठीक है। डेफिनेशन देखो, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ traveled by an object. It is the length of the path traveled by an object. ठीक है, ये क्या होगा? उसका बेसिक डेफिनेशन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम देखो, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है ना। ऐसा यूनिट क्या होगा? ये अभी डायग्राम में उसमें किलोमीटर लिखा है, तो ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है, लिख लो ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट
मीटर, ठीक है। बाद में डायमेंशन, डायमेंशन मतलब वो MLT वो सब लिखते थे, याद है? क्या होगा इसका? डिस्टेंस क्या लेंथ है, क्या होगा? L, सिर्फ L है, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा उसका? L, कैपिटल L, ओके, वो उसका डायमेंशन होगा। मुझे डेफिनेशन से बताना है, डेफिनेशन से मुझे बताओ स्केलर या वेक्टर? डेफिनेशन में क्या है? ऐसा मत बोलना डायरेक्शन नहीं है इसलिए वो स्केलर है, ऐसा नहीं। मुझे डेफिनेशन में जो लिखा है उसमें है क्लू, उससे पता चल जाएगा कि स्केलर या वेक्टर है। डिस्टेंस बेसिकली है क्या? लेंथ, लेंथ ही है ना। लेंथ में क्या चाहिए? सिर्फ वैल्यू ही चाहिए ना, ठीक है ना। वो क्लू है अपना, लेंथ है वो, तो क्या होगा वो? ठीक है ना। देखो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कैपिटल स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। ये हमने डेफिनेशन पढ़ा है किसका? डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का भी चाहिए, लेंथ देख लो तो अपना डिस्टेंस, ठीक है। बस एक और डेफिनेशन है, बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसमें ब्रैकेट में ना उसका सिंबल होता है डिस्प्लेसमेंट का एस, और एरो बना, ये उसका सिंबल होता है एस, स्मॉल एस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है? शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसा पड़ा होगा, ओके, वो साइड पे गलत है वो, या ऐसा बोल सकते हो आधा सही है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पूरा अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में डायग्राम से समझेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट को। मान लो शुरुआत में एक पार्टिकल इधर है, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दी, शुरुआत में पार्टिकल इधर, ठीक है। फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा। अब पार्टिकल ऐसे भी आ सकता है, घूम फिर के कोई अलग पार्ट से भी आ सकता है, ठीक है। ये पार्ट 1 मान लो, ये पार्ट 2 मान लो, कैसे भी करके यहाँ से यहाँ पहुंच रहे। दोनों केस में डिस्टेंस है कि अलग? डिस्टेंस अलग है क्योंकि पाथ अलग है। पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? वर्ड नहीं है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या है? चेंज। डिस्प्लेसमेंट में क्या देखो कि शुरुआत में मैं यहाँ पे था, फाइनली मैं उधर पहुंचा, बस वो देखो मैं कहाँ पे था, कहाँ पे पहुंचा। हम यहाँ पे थे, मुझे VR मॉल पहुंचना है, कोई इधर जा रहा है पिपलोस से जा रहा है, कोई इधर पीछे से वेसू से जा रहा है। डिस्टेंस अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। क्यों सेम? शुरुआत में यहाँ पे थे, फाइनली क्या उधर ही पहुंचे। तो पोजीशन अगर देखो, I और F को सिर्फ देखना है तो क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, तो कहाँ पे थे और कहाँ पे पहुंचे, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कहाँ से है वो समझाता हूँ, और वेक्टर का नॉलेज यूज होने वाला है। ये ओरिजिन इधर से हम देखें तो पार्टिकल शुरुआत में यहाँ पे, तो ये जो एरो है इसको ऐसे लिखते हैं RI, मतलब क्या होता है इसका? इनिशियल पोजीशन। हम यहाँ पे, हम यहाँ पार्टिकल इधर, तो शुरुआत में पार्टिकल मुझे सब दिख रहा है, तो क्या उसकी इनिशियल पोजीशन कैसे लिखते हैं? RI। फाइनल इधर पहुंचा, अब इधर दिख रहा है मुझे, क्या लिखेंगे इसको? RF। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से था और यहाँ पे पहुंचा था, बोल सकता हूँ इस तरफ पार्टिकल शिफ्ट हुआ, इस डायरेक्शन में पार्टिकल शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। भले कैसे भी घूम फिर के आया, फाइनल शिफ्ट तो इस तरफ हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? ठीक। I से F जो हम लाइन बनाते हैं कि भाई इस तरफ गया बेसिकली पार्टिकल, क्या कहते हैं उससे? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बता सकते हो ये जो तुमने पढ़ा है शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से है? इधर से पता चले, पता लगा शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों पढ़ा हुआ है? ये लाइन बनाई डायरेक्ट मैंने, I से F में जा रहा हूँ, ये लाइन बनाओगे क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, बाकी सब डिस्टेंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए तुम लोग पढ़ा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि भाई ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसलिए वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। बाकी डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? चेंज इन पोजीशन,
कि आई से हम एफ जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वैल्यू तुम्हें निकालनी हो, करेंगे अभी प्रॉब्लम, वैल्यू तुम्हें निकालनी हो, क्या करो आई से एफ बस एरो बना दो, वो क्या दे देगा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका वेक्टर का और नॉलेज यूज करना है, ये सब वेक्टर्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, इधर कौन सा लॉ दिख रहा है, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, दो लॉ पड़े थे। पॉलीगॉन लॉ टेल राइट देखो कॉमन है, इसमें से कौन सा रिजल्ट है, क्यों आ रहा है, रिजल्टेंट में क्या है, टेल सेम होती है, हेड सेम होती है, तो इधर देखो टेल सेम है, हेड सेम, ये क्या हो गया अपना रिजल्टेंट। तो क्या लिखेंगे हम इक्वेशन में, क्या आएगा आर एस इक्वल ये रिजल्टेंट क्या होगा आर एस प्लस एस, और मुझे तो एस चाहिए, आर एस माइनस आर आई। ठीक है ना, ये इसका ही मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना, ये क्या देगा हमें डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके कुछ डेफिनेशन पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बाद में सॉल्व कर लो। तो डेफिनेशन लिखो, इट इज द चेंज इन पोजीशन, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, it is the change in position of a particle। ठीक है, ये इसका मतलब डेफिनेशन। ठीक है, ड्रॉ कर लो, लिख लो, और ड्रॉ करो तो ये ध्यान से ड्रॉ करना। देखो ध्यान दो एक बार, कैसे ड्रॉ करो वो भी बता रहा हूँ। पहले तो एक्सेस बना दी, बाद में आई और एस बनाओ, पाथ बनाओ, लास्ट में एरोज बनाओ। ठीक है, पहले पाथ बनाओ, बाद में एरोज बनाओ। चलिए ड्रॉ, ठीक है, ये अपना क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट ये जो हमने डिस्कस किया पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? पाथ कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन क्या देखना है आई और एस, बस उस पर ध्यान। ये मैंने इधर से वी आर मॉल का एग्जांपल दिया, ठीक है ना, पीपलोस से जाओ या वेसू से जाओ, डिस्टेंस अलग होगा पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है ना, लिखो स्टेटमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट is independent, displacement is independent of the path। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो, आई से डायरेक्ट लाइन बना दो, तो क्या देगा हमें मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है,
लाइन बस पर वो जो लेंथ होती है वो क्या देगा, वैल्यू दे देगा, ठीक है, वो भी लिखो नेक्स्ट पेज में। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is the length of the line. Magnitude of displacement is the length of the line from I to F. The length of the line from I to F. ठीक है, I से लाइन बनाओ, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आगे, ठीक है। कैसा यूनिट बोलो, मीटर, लेंथ ही तो है ना, लिखो ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट मीटर, स्केलर है वेक्टर, वेक्टर का नॉलेज यूज हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब देखो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट लिखा है, अब तुम्हारी स्कूल की एग्जाम आए उसमें पूछे, चांसेस कम है तो क्वेश्चन नहीं है, पर सपोज पूछ लिया कि भाई डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, तो जितना लिखा है ना उतना एकदम आराम से लिखा है, ठीक है, फुल मार्क्स मिले। जैसे डायग्राम बनाया, स्टेटमेंट लिखा है, ऐसा यूनिट वो सब लिखा है, ठीक है ना, जितना लिखो मोशन है, उसने बोला एनसीईआरटी में पूरा ऐसे लिखा होता है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना जो लिखवा रहा हूँ कान का पाठ उतना लिख के आया, ठीक है ना, इसलिए नोट्स में ही सब मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना पार्ट देखा, अब इसके अलग अलग क्वेश्चन कर, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, पार्टिकल moves from A to B in two paths. Particle moves from A to B in two paths as shown in figure. As shown in figure. As shown in figure. Find distance and displacement in each case. Find distance and displacement in each case. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सेमी सर्कल बना है, जो है सेमी सर्कल बना है, रेडियस आर दिया हुआ है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। ये पहला मतलब ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, पहला प्रॉब्लम है, साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाद में हमने ट्राई करना है। देखो ऐसा ही दिया हुआ है, पहले पार्टिकल ए से बी जा रहा है, और कैसे जा रहा है, ऐसे सेमी सर्कल में ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे जा रहा है पार्टिकल, तो डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, बोलो, डिस्टेंस का भी डेफिनेशन लिखा है, क्या लेंथ, देख लो, इसकी लेंथ जो होगी वो अपना डिस्टेंस होगा, क्या होगी इसकी लेंथ, बोलो, पूरे सर्कल का कितना होगा, 2 पाई आर, सेमी सर्कल है कितना होगा, पाई आर, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, ये लेंथ किसके बराबर होगा, पाई आर, तो वही क्या होगा अपना डिस्टेंस, पाई आर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, 2r, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, क्या देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखो, I2 है, बस उतना देखना, ठीक है, 5 भूल जाओ, तो राइट साइड देखो, I क्या होगा, कितना I होगा, ये क्या होगा, F, तो I से F बस ऐसे लाइन बना लो, ये अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, 5 भूल जाओ, I से F लाइन बना लो, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 2r है ना, डायमीटर के बराबर होगा, ये ऐसे एरो बना दिया, वो अपना डिस्प्लेसमेंट है, कितना होगा, 2r है ना, डायमीटर के बराबर, ठीक है। पाथ 2
उसमें एक बार अपने आप लिखो। अब पार्टिकल ये सेकंड पार्ट में जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना है। देखिए क्या अब पार्टिकल क्या हो रहा है, सीधा ही जा रहा है, ये वन को भूल जाओ, पार्टिकल अब सीधा जा रहा है। डिस्टेंस क्या होगा, 2r के लेंथ के बराबर होगा, डिस्टेंस विल बी 2r, डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 2r है ना, यही लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है, क्या होगा 2r। ये अपना इस केस में दोनों सेम है, ऐसे बस स्टडी करना है। डिस्टेंस के लिए पूरे लेंथ देखो और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ऐसे डायरेक्ट लाइन बना, ठीक है ना, ऐसे स्टडी करना। ऐसे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हमें देखने हैं, हर एक अलग अलग टाइप देखेंगे तो हर एक में ध्यान देना है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q along a circular path, particle moves from P to Q along a circular path of radius 10 meters, along a circular path of radius 10 meters. Find the ratio of distance to displacement. Find the ratio find the ratio of distance to displacement. ये डायग्राम दे रखा है, करो ट्राई एक बार अपने आप। मेन वही डेफिनेशन फॉलो करना कि डिस्टेंस के लिए पूरी लेंथ देखनी है और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ऐसे है। क्या है 5/2 5/2 आ रहा है सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या देखना है, पूरी लेंथ देखनी है। फिर क्या सर्कल दिया हुआ है कि सर्कल का पार्ट, पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस या लेंथ कितना होता है 2πr, इसका कितना होगा डिवाइड बाई 4। तो क्लियर है कि
1/4 हुआ ना सर्कल का, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? पूरे का 2 पाई आर है, तो इसका कितना होगा? डिवाइड बाय 4 करो, पाई आर बाई 2, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। कितना होगा? पाई आर बाई 2। आर कितना है? 10 दिया हुआ है, कितना है ये? 5 मीटर, ये अपना डिस्टेंस है, ठीक है, ये अपना डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करो? देखो डायग्राम में पी से क्यू है ना, आई से एफ बस लाइन बना दो, तो ये पी से क्यू, ऐसे डॉटेड लाइन बनानी है, डैश लाइन, ऐसे एरो बनाना है कि ये क्या होगा? अपना डिस्प्लेसमेंट। ऐसे एस लिखना है डायग्राम में, सब प्रॉपर चाहिए, हाँ, तो ये आगे काम आएगा, ठीक है। आई से एफ ये लाइन बना दी, ये क्या आ गया? अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। कितना आ जाएगा? 10√2, और रेशियो आ गया 10√2, तो रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5/10√2, तो कितना आ जाएगा? ये 5/2, ये आएगा, ठीक है, 5/2√2। This will be the ratio. वो क्लियर है? ठीक है, ऐसे स्टडी करना है, ठीक है ना। डिस्टेंस के लिए पूरी लेंथ देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट लाइन बना, ठीक है। तो बस ऐसे अलग अलग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। मेन डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करना। अब मैं जो आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें डायग्राम नहीं दूंगा, डायग्राम खुद ड्रॉ करने की ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल is thrown upward from the ground. A particle is thrown upward from the ground. It reaches a height. It reaches the height of 20 meters. It reaches a height of 20 meters and again touches the ground. And again touches the ground. Okay, full stop. Find distance and displacement. Find distance and डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम बनाओ, बोले आंसर आ जाए। डायग्राम बनाओ, उसमें डेटा लिखना चाहिए, आई और एस लिखना चाहिए, बनाओ डायग्राम। डिस्टेंस क्या है? 40 और डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, तो चेक करो पहले ना डायग्राम। देखो तुमने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया होगा, आई एम श्योर सही होगा, ठीक है। पर मैं जैसे बना रहा हूँ ना, वो डायग्राम भी ड्रॉ करना। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपसे नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखो, रेड पेन साथ में रखनी। मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ, तुम गलतियाँ करो वो सब रेड पेन से होना चाहिए, ठीक है। रेड पेन साथ में रखना, ठीक है। जितने भी करेक्शन, क्योंकि जब रिवाइज करोगे ना वो रेड पेन वाला पार्ट दिखेगा कि कहाँ पे अपनी गलती हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ध्यान देना। वो
ये डायग्राम है ना, दूसरे प्रॉब्लम्स में भी काम आएगा। क्या करते हैं, पार्टिकल यहाँ पे है, उसको मैं वर्टिकली ऊपर फेंक रहा हूँ, तो सीधी बात है वो ऊपर जाके इसी लाइन पे क्या है, नीचे आने वाला है। ये मेरे डायग्राम से देखिए, ऊपर जाके क्या है, नीचे ही आने वाला है, तो ऐसा डायग्राम होगा। तो इसमें ना ड्रॉ कैसे करना है, तो मान लो पार्टिकल इधर तक पहुंचा है, ठीक है, उसका इधर ही नीचे आता है ना, साइड से बना, जैसे वो वापस नीचे जाए, ठीक है, ये हमें काम आएगा डायग्राम। जैसे वापस नीचे आया, और डायग्राम में डेटा दिखना चाहिए, वरना डायग्राम कोई मतलब का नहीं है। जैसे डेटा क्या 20 मीटर दिया हुआ है, तो ये कितना है, 20 मीटर हाइट दे रखी है, और साथ में क्या लिखना है, आई और एफ भी लिखो, तो ये आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है ना। ऐसा डायग्राम ये ड्रॉ करना, ओके, ऐसे ड्रॉ करना है। अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है कि वो वापिस इधर ही आ रहा है, बस डायग्राम ये काम आता है आगे ना, आगे के प्रॉब्लम्स में काम आएगा। अब इधर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लेंथ 20 मीटर पूरा ऊपर जा रहा है, वापिस नीचे भी आ रहा है, तो पूरी लेंथ देखनी है, ठीक है ना। 20 + 20 डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, 40। मुझे डेफिनेशन से बताओ डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 आएगा। मैं इधर से देख रहा हूँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, घूम फिर के वापिस इधर ही है, तो जहां पे था मैं वापिस उधर ही है, तो नो चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ठीक है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ठीक है। आई और एफ एक ही है, जो आएगा, ठीक है। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये इसका नॉलेज यूज करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड from a tower of height 100 meters, from a tower of height 100 meters, from a tower of height 100 meters, ठीक है। It reaches 30 meters, it reaches 30 meters from the top of the tower, it reaches 30 meters from the top of the tower and then touches the ground, and then touches the ground, and then touches the ground, okay. Find distance and displacement, find distance and डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें भी डायग्राम जैसा मैंने बनाया ना, वैसे डायग्राम बनाना है। तो इसमें देखो टावर दिया होगा, टावर के लिए बता देता हूँ कि ऐसे मैं ग्राउंड बना रहा हूँ, ये तो टावर को ऐसे बनाना है। जब अपना टावर कितनी हाइट दी है, 100 मीटर, पार्टिकल को यहाँ पे रखो, इधर है। अब डायग्राम बनाओ, आई और एफ बनाओ, डेटा सब दिखना चाहिए, ड्रॉ करो, डायग्राम बनाओ, आई और एफ सब दिखना चाहिए उसमें। डायग्राम पहले तो ड्रॉ करना है। डायग्राम से ही आंसर आएगा, डायग्राम ड्रॉ करो।
डायग्राम चेक करो। डायग्राम कैसा होगा कि इधर से पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो पार्टिकल क्या ऊपर जाएगा। बाद में क्या बोला है कि नीचे आए और ग्राउंड को टच कर रहा है, ऐसा डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम ऐसा होना चाहिए। पहले तो जो बोला डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आगे करना है, ठीक है ना। मेरी बात नहीं माननी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल चुका है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। उसकी बात मानो, ठीक है। ऊपर जाके क्या है, नीचे आएगा। आई और एफ बताओ, आई और एफ क्या होगा। आई कहाँ पे लिखो, ये आई होगा, ये एफ होगा, ठीक है। ये आई और एफ बना दिया, ठीक है। पार्टिकल और देखो क्वेश्चन में ऑब्वियसली है कि पार्टिकल इधर से टावर के टॉप से कितना ऊपर तक जाएगा, 30 मीटर, मतलब ये 30 मीटर दिया होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन ही फॉलो करना है। डिस्टेंस का मतलब क्या, पूरी लेंथ देखो 30 ऊपर गया, ठीक है। ध्यान देना, ये जिनको कंफ्यूजन है, 30 ऊपर गया और वापिस 30 नीचे आया, उसके बाद और 100 नीचे गए, ठीक है ना। फिर 30 to 30 100 160 आएगा, 160 मीटर। दिस विल बी द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, आई से एफ को देख लो, उसमें पाथ देखना ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आई से एफ देखो कितना होगा। आई से कितना जा रहा है, कितना जा रहा है 100, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया है ना कि 10 टचेस द ग्राउंड। हाँ, तो टचेस द ग्राउंड मतलब उसके थोड़ा आगे है, मतलब बिल्डिंग के नीचे नहीं है, तो उसका देखो ये अंदर तो इसलिए तो मैं बोला कि पार्टिकल को इधर एक्सपेल रखो कि ऑलमोस्ट इधर से क्या वो सीधा ही नीचे जा रहा है, वो अंडरस्टूड है, इधर ऑलमोस्ट सीधा ही जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर। आई से एफ बस लाइन बना दिया ना, तो ये कितना होगा, 100 होगा, ओके। पर एक और चीज ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं बोला कि अब से रेड पेन ये सब साथ में रखना, तो ये दिमाग में बैठेगा, माइनस आना चाहिए। बताओ क्यों माइनस डालना पड़ता है, इधर नहीं डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट में डालना पड़ता है माइनस। क्यों, नीचे ओवरऑल कहाँ पे गया, नीचे गया। नीचे की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, ऊपर क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्या आएगा इधर माइनस, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, ओके, माइनस आएगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है, अलग अलग, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। आंसर गलत हो चलेगा, बस ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें भी से डायग्राम बनाने की ट्राई करो, ठीक है ना। कुछ और करना, पहले मुझे डायग्राम चाहिए। क्वेश्चन लिखो, अ पर्सन वॉक 40 meters north. A person walks 40 meters north, then 30 meters east. A person walks 40 meters north, then 30 meters east. Okay. Find distance and displacement. Find distance and displacement. करो, ड्रॉ करो, एरोस बनाओ, पर्सन कैसे गया है बनाओ, डायग्राम बनाओ।
डायग्राम जैसा बताओ, एक तो स्टूडेंट का मुझे थोड़ा डायग्राम गलत दिखा, इसलिए ध्यान देना। पर्सन मान लो यहाँ पे, अच्छा पहले तो हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, मतलब साइड पे बनाना ही पड़ता है। ओके, अच्छा तो पर एरो जैसे दिखने चाहिए। पहले पर्सन क्या नॉर्थ में जा रहा है, तो ये एरो है, कितना दिया है 40 मीटर। उसके बाद पर्सन क्या पे जा रहा है 30 मीटर ईस्ट। तो पर्सन एरो में कहां से बनाऊं, इधर से बनाऊं, इधर से बनेगा। तो पर्सन यहाँ पे पहुंच चुका है, तो इधर से एरो आएगा, ठीक है। तो इधर से एरो बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना 30 मीटर। फाइनली यहाँ पे पहुंचा है, तो अब लिखना है यहाँ पे ये आई, ये क्या होगा एस। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया, आई से एरो बनाओ, और ऐसे लिखना है कि भाई ये क्या हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा, पाथ को देखो ऐड कर लो, ठीक। तो डिस्टेंस को कितना है 70 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 55 का गलत लगा सकते हैं, ठीक है। 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कितना है 50 मीटर, ठीक है। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये अपना डायग्राम से आंसर है। इसमें एक और फॉर्म है ना, वो भी लिखो। इसके आगे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोल रहा हूँ, इसका यहाँ लिखो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब क्या हो, आई कैप जे कैप के कैप, वो यूज करना है। तो चलो पहले बताओ, मतलब इसको लिखना है इस वेक्टर को। तो ये वेक्टर आया कहाँ से, ये दोनों सही आया ना, तो इस पर ही फोकस करो। इस तरफ गया तो क्या लिखूंगा 40 आई कैप जे कैप, 40 जे कैप। तो पहले 40 जे कैप गया, बाद में 30 आई कैप। तो 40 जे कैप प्लस 30 आई कैप, ठीक है। ये अपना ओके, ये फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। अच्छा, इससे ध्यान दो, इससे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 70 आएगा क्या। मैं बोला था वेक्टर का थोड़ा नॉलेज यूज होने वाला है। अगर आई कैप जे कैप में दिया हो तो कैसे लिख लेना मैग्नीट्यूड, क्या होता है पाइथागोरस लगाना होता है 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आएगा मैग्नीट्यूड निकालना हो पाइथागोरस लगाना, ठीक, इधर से आएगा। क्लियर है ये बात, ओके। अब विजुअलाइज अगर करें, मतलब ऐसे माइंड में अगर विजुअलाइज करें, ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम से मैं बोल रहा हूँ।
ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, नॉर्थ किस तरफ? ऊपर इसको कर चुके वैकेशन आया था इस तरफ क्या है, वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, नॉर्थ किस तरफ है? नॉर्थ इस तरफ है, नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, नॉर्थ यहाँ पे जमीन पे ही होता है, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट पे, नॉर्थ किस तरफ है? इस तरफ, साउथ कहाँ पे? पीछे। ये जो डायरेक्शन है इसे क्या कहते हैं? वर्टिकली अप। ये वर्टिकली अप है, वर्टिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट पे जमीन पे होता है। मतलब पर्सन कैसे चल रहा है? 40 मीटर 40 मीटर नॉर्थ, मतलब इस तरफ है, बाद में 40 मीटर थी, मतलब ऐसे पहले इस तरफ से, बाद में ठीक है। ये विजुअलाइजेशन कितना बताया है इसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, उसमें विजुअलाइजेशन ट्राई करो, ठीक है। डायग्राम बने तो बनाओ, ना बनाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। A bird flies 40 meters north. A bird flies 40 meters north, and then 30 meters west. 40 meters north, then 30 meters west, and finally 120 meters, and finally 120 meters vertically up, and finally 120 meters vertically up. ठीक है। Find distance and displacement. Find distance and displacement. ठीक है। इसमें इसे विजुअलाइज करो पहले तो बर्ड की रेफरेंस फ्रेम में। डायग्राम बन सके तो बना, ना बनाए तो भी चलेगा। हाँ पहला वर्ड 40 मीटर इसमें ध्यान दो यहाँ पे, इसमें डायग्राम बना सकते हो? बना सकते? अगर किसी ने ऐसा डायग्राम बनाया हो, ये गलत है डायग्राम। पहले वर्ड नॉर्थ जा रहा है, मतलब किस तरफ है? ये अभी डिस्कस किया ना हमने, इस तरफ तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम से 40 मीटर नॉर्थ, उसके बाद पहले इस तरफ गया, बाद में वेस्ट, उसके बाद वर्टिकल मतलब ऊपर। ऐसा डायग्राम बुक में बना ही नहीं, ऐसे बनाया मतलब ऊपर गया, डायग्राम बना ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखो और वो वेक्टर फॉर्म यूज करो, आई कैप जे कैप वाला। में हमारा होटल से आई कैप जे कैप के कैप यूज करवा
ओके, डिस्टेंस डिस्टेंस बताओ, सबको ऐड करना है पूरी लेंथ को, 30 + 40 + 120 है ना, पूरी लेंथ को ऐड कर दो, ये दोनों डिस्टेंस आ गया 190 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखने की ट्राई करो। 40 मीटर नॉर्थ क्या लिखोगे? 40 ये क्या है ना, नॉर्थ में गए, उसके बाद 40 मीटर -30 आई कैप, बाद में 120 वर्टिकली आप उसके लिए के कैप डायरेक्ट, ठीक है ना, ऊपर क्या आएगा के कैप, ठीक है, तो प्लस 120 और मैग्नीट्यूड चाहिए सेम पाइथागोरस लगेगा, 40 स्क्वायर + 30 स्क्वायर + 120 क्या आएगा आंसर? 130 मीटर, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक है ना, ऐसे अब प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे अलग अलग टाइप देखनी है, ठीक है। यूज करा होता है वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, वेक्टर का ना एक और पार्ट रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि वो यूज करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आई कैप जे कैप तो चलो इजी है लिखना, एक्स वाई जेड में लिख लिया। एक और हमने टॉपिक पढ़ा था वेक्टर्स में, याद हो तो कॉम्पोनेंट। तो जैसे वेक्टर कोई एंगल पे हो, ध्यान दो, अगर जैसे वेक्टर दिया है, अब ये वेक्टर कोई एंगल पे, तो इसमें क्या होगा, आई कैप जे कैप दोनों लिखना पड़ेगा अगर एंगल पे हो तो, ठीक है। अगर सीधा वेक्टर इस तरह हो तो आई कैप, इस तरह हो तो जे कैप, वो लिखना है। पर एंगल पे हो तो क्या करना होता है, पहले कंपोनेंट बनाना होता है। कंपोनेंट मतलब इस वेक्टर को क्या तोड़ना है, तो एक वेक्टर इस तरफ एग्जैक्ट इसके नीचे, दूसरा वेक्टर ऊपर एग्जैक्ट इसके सामने, ठीक है ना, ऐसे तोड़ना है। अब आई कैप जे कैप का लिख सकते हो। वैल्यू कितनी होगी, एक में कॉस आता है, दूसरे में साइन आता है, याद है? किसमें कॉस आएगा, एंगल बन रहा है उसमें कॉस आएगा। मतलब यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा, ठीक है ना। एंगल को तो ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे 30 डिग्री हो तो ए कॉस 30, ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट का एक नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करो, ये नॉलेज यूज करना। देखो, अ पर्सन वॉक 20 meters north, a person walk 20 meters north, then 30 meters east, मत लिखो वेस्ट लिखो, 30 meters west, ठीक है, 20 meters north, 30 meters west, and finally 50√2 meters, 50√2 meters in southwest direction. 50√2 meters in southwest direction. Okay. Find distance and displacement. Find distance and displacement. Okay.
डायग्राम ड्रॉ करो, इसमें कर सकते हो। पहले ये जो नॉर्थ साउथ क्लास वाला समझा है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, उससे पहले विजुअलाइज करो कि पर्सन कैसे चल रहा है, बाद उसको ड्रॉ करने की भी ट्राई करो। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, तो इसका डायग्राम जल्दी बनाते हैं। पहले यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देना, पहले ध्यान दो यहाँ पे इधर, पहले डायग्राम एक बार एक्यूरेट डायग्राम में बना रहा हूँ तो चेक करना कुछ करेक्ट है, देखा मुझे डायग्राम ऑलमोस्ट सही, पर कुछ करेक्शन आएंगे। पहले पर्सन क्या दिया हुआ 20 मीटर नॉर्थ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 40 वेस्ट, 40 वेस्ट है। उसके बाद पर्सन कहाँ पे गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब क्या पे होगा यहाँ कहीं ऐसे ऐसे गया, ठीक है। इधर विजुअलाइज करना है तो पर्सन पहले इधर गए, बाद में यहाँ पे गए, उसका ऐसे क्रॉस में चल रहा है,
ऊपर नहीं गया, जैसे क्रॉस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, अब ऐसे एरो आएगा। अब ध्यान दो, मैं एरो कहाँ तक बनाऊं, मैं यहाँ तक बनाऊं, एग्जैक्ट इसके सामने बनाऊं और नीचे बनाऊं, वो डायग्राम क्या है 50√2, इससे क्या है काफी ज्यादा है, तो और नीचे तक बनेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और नीचे तक यहाँ पे आएगा, ओके। आई और एफ भी लिखना है, ठीक है। ये अपना आई और एफ हो जाएगा, ये दिया हुआ है 50√2, ठीक है। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट ऐड करना है, कितना हो जाएगा 50 + 50√2 मीटर। कितना लिख के छोड़ सकते हो, √2 की वैल्यू डालनी है, डाल सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये डिस्टेंस आएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का वही सेम हाइट जैकेट वाले नॉलेज यूज करना है, ठीक है। ऐसा कुछ है तो हाइट जैकेट का नॉलेज यूज करें, तो चलो बताओ, बोलते जाओ। 20 जैकेट, उसके बाद -30 आई गया ना, इसका ध्यान दो। अब ये जो पार्ट है जिनका नहीं हुआ है, अटक रहे थे, ये वाले छात्र इधर के कैप नहीं आएगा। के कैप कब आता, जब उत्तर जाता पर्सन और पर्सन ऐसे क्रॉस में जाए। तो ऐसे केस में जो अभी पता है कंपोनेंट वाला है, वो नॉलेज यूज करना है। ऐसे एंगल पे हो तो क्या इसके कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए ना ऐसे ये एरोज बना दो, ठीक है। ये वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट, ये कोई एक एंगल, ये 45 बोल सकते हैं, बीच में जा सकती है। तो ये वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक एरो कहाँ पे आएगा, नीचे, दूसरा एरो कहाँ पे है, इस तरफ, ठीक है। एक एरो यहाँ पे है। अब इसकी वैल्यू बताओ, ये cos और sin, ये कितना होगा 50√2 cos 45, ये कितना हो जाएगा 50√2 sin 45। ये वैल्यू बोलो 50, ये भी कितना होगा 50 होगा, बोलो क्लियर है। तो ये पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। एंगल पे हो तो क्या ऐसे कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। अब इसको आइकन जैकेट में लिख सकते हो, ये दोनों पे फोकस करो, इसको लिखना हो मतलब इनको ही लिख रहे हो, तो इस पे बोलो आइकन जैकेट बोलो -50 आई कैप -50 आई कैप, ये वाला वेक्टर, और इसका -50 जे कैप। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जे कैप इसका देखे तो -30 जे कैप, और ये दोनों -80 आई कैप, ये अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और वैल्यू निकाल लेना तो √30² + 80², ठीक है ना। ये 9 और 64 कितना हो जाएगा 73, √7300 मतलब कितना हो जाएगा 10√73 मीटर, ठीक है। दिस विल बी द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जहाँ पे गलती हुई है ऐसा करे हो तो देखो ऐसे, ठीक है। और बस 2 ही क्वेश्चन करवा, ठीक है, जो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is initially at 2, 1, -3. A particle is initially at 2, 1, -3, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना 2, 1, -3, ठीक है, ये दे रखा है। and it reaches the point, and it reaches the point 4, -1, 4, -1, -2, 4, -1, -2, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट,
फाइंड डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही निकालना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें ये ऐसे मैंने कॉमा में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, तो इसको भी आई कैप जी कैप में लिखना आना चाहिए। तो जो शुरुआत में दिया होगा इनिशियल पोजीशन, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे, आर आई। ठीक है, तो आर आई इक्वल टू लिखते जाओ, सिर्फ शुरुआत का ही बता रहा हूँ, आपने तो अपने आप ट्राई करना है। आर आई इक्वल टू वेक्टर में आर आई इक्वल टू क्या है, 2,1, तो आई कैप जी कैप डालना है, 2 है पहले, तो क्या डालोगे, 2 आई कैप, उसके बाद 1 जे कैप, मतलब प्लस जे कैप सिर्फ लिख सकते हैं, उसके बाद -3 ठीक है ना, या आर आई आ गया। वैसे ही क्या लिखोगे, आर एफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन आर एफ माइनस आर एक्स। चलो पूरा सॉल्व करो। माइनस जे कैप -2 के कैप, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर एफ माइनस आर आई, बस माइनस कर दो, ये आर एफ पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, आर एफ माइनस आर आई, ये 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, कितना हो जाएगा, 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 आई कैप और माइनस 2 आई कैप, तो कितना होगा, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 मतलब प्लस के कैप। ठीक है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया। मैग्नीट्यूड चाहिए, फायदा गलत लगाएंगे, तो एस इक्वल तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 9, मतलब अंडर रूट एस कितना जाएगा, 3 मीटर। ठीक है ना, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेन कहाँ पे अटक रहे हो, अगर किसी का गलत हो रहा है तो देखो कि कहाँ पे अटक रहे हो, ठीक है ना, वो जरूरी है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया था, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और लिखो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, a tire of radius r, a tire of radius r is rolling, a tire of radius r is rolling on the ground, is rolling on the ground. Okay, full stop. Find displacement of point A on the tire. Find displacement of point A on the tire after half revolution.
and displacement of point A on the tire after half revolution. ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे ही ड्रॉ करो, इसको थोड़ा एक्सटेंडेड बनाना, इसे ड्रॉ करो डायग्राम। ओके, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब जो टायर ऐसे हुआ है, ये पॉइंट ए इधर बॉटम पे, हाफ रेवोल्यूशन के बाद टायर क्या ऐसे हुए घूम रहा है, टायर पूरा आगे आ जाएगा हाफ रेवोल्यूशन बाद। पॉइंट ए मतलब टायर से आगे बढ़ाना है, पॉइंट ए कहाँ पे आ जाएगा? हाँ पूरा बोलो, पॉइंट ए ऊपर, पॉइंट ए कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं? आई और एफ की तो लाइन बनानी, ठीक है। बनाओ, करो सॉल्व करो, ट्राई डायग्राम बनाओ, वापिस आगे टायर बनाओ, पॉइंट ए बनाओ, आई और एफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट का एरो बनाओ, करो प्रॉपर्ली डायग्राम ड्रॉ करना है। रोल हो रहा है, टायर आगे आ गया, ठीक है। पॉइंट ए कहाँ पे? ऊपर आ जाएगा, इधर ऐसे रोल कर रहा है आगे, पॉइंट ए कहाँ पे? ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए पहले इधर था, पॉइंट ए यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? उसका एरो ड्रॉ करना। डिस्प्लेसमेंट क्या? आई से एफ बस बना, पॉइंट ए की शुरुआत में यहाँ पे था, मतलब ये आई होगा, पॉइंट ए यहाँ पे पहुंचा, मतलब क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का एरो क्या होगा? ये होगा ना एरो, ये उसका एरो होगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये एरो होगा, ये एस बना दिया, ये निकालना डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना। हाँ रेडियस आर है, तो इसमें कुछ आइडिया लग रहा होगा, ये निकालना है मुझे, ये लेंथ निकालो, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो थोड़ी हेल्प करोगे डायग्राम में, फिर मुझे बताओ। चलो बस इतने क्लाइंट बना के देंगे, आप बोलो कुछ आइडिया क्या होगा? पाइथागोरस के ट्रायंगल देखो, पाइथागोरस लगा सकते हो ना, पर उसके लिए ये तो पता होना चाहिए। ये कितना होगा? डायमीटर के बारे में ये 2 ये मेन है, ये देखो ये पॉइंट बी है, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट बी है, पॉइंट बी कहाँ पे आ जाएगा? रूल होगा, ये नीचे आ जाएगा पॉइंट बी। अब क्या करते हैं, देखो इसमें ना बहुत इजी है, जिनको क्लिक हो गया ठीक है, जिनको ना हुआ हो उनके लिए विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा तरीका है। देखो क्या करते हैं, ये ए से भी जो इतना पार्ट है ना टायर का, मान लो पेंट कर दिया है, इसे पेंट कर दूंगा, ठीक है, इतने पार्ट को ऐसे पेंट कर दिया, अभी टायर रोल कर रहा है, तो ये पूरा पेंट यहाँ पे लग जाएगा, ए से भी ऐसे पूरा जा रहा है, बी नीचे गया, तो ये पूरा जो पेंट है यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका मतलब ये लेंथ किसके बराबर हुई? ये लेंथ के बराबर हुई, तभी तो पूरा पेंट लगा। तो ये लेंथ कितनी है? पाई आर है ना, पूरा 2 पाई आर कितना होगा? पाई आर। तो ये लेंथ, ये जो लेंथ है कितनी होगी? पाई आर, ठीक है। अब पाइथागोरस लगा सकते हैं, एस कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4r² प्लस 5² r²।
आर कॉमन ले सकते हो, आर अंदर रूट क्या आ जाएगा 4 + 5 में ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे देखो थियरी वाला पार्ट कितना कम था, क्या एकदम कम लिखा है, मेन टाइम अपना उसमें ही जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स ना उसमें ही ध्यान देंगे हम। ठीक है, कितना करो उल्टा तो कवर हो ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। मेन हमें क्या है कॉम्पिटिटिव लेवल पे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और देखो जिसको अभी भी वेक्टर्स में इश्यू हो रहा हो या पढ़ना हो तो इधर ऑफिस में आ जाओ, बता देता हूँ कि भाई और कैसे कवर कर सकते हैं अगर किसी को दिक्कत होगी आप रेवोल्यूशन शुरू है, हमें माफी ना आप क्या बोल रहा है, ऐसा बोला है आओगे Keep on moving, don't miss the